दिल्ली यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में प्रोफेसर केपी सिंह द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुछ पुस्तकों का आज विमोचन होना था। इसी को लेकर के कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले सभी विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का एक एक करके मंच पर स्वागत किया गया और इस मौके पर सामने बैठे लोग बहुत ही उत्साहित और खुश थे। आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का स्वागत जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे लोग खुशी से तालियां भी बजा रहे थे। इतना ही नहीं, इस खास मौके पर प्रोफेसर केपी सिंह का एक पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत की बेला के बाद आए हुए विशिष्ट मेहमानों ने मंच से अपनी अपनी बातें रखी और जिसको वहां बैठे तमाम टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने और तमाम आए हुए स्टूडेंट ने बड़े ही ध्यान से सुना। तो ये देखिए प्रोफेसर केपी सिंह का भव्य स्वागत हो रहा है। तो उसके बाद सभी ने मंच से अपनी अपनी बातें भी रखी। तत्पश्चात आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों द्वारा प्रोफेसर केपी मलिक द्वारा लिखित पुस्तकों और साथ ही जो जिन्होंने इस पुस्तक को लिखने में सहायता की, ए सिल्वर लाइनिंग ए लीडर एसेंट प्रोफेसर केपी सिंह मीडिया के आईने में। जी हाँ, तीनों पुस्तकों का विमोचन किया गया। तत्पश्चात गुरुजी ने भी प्रोफेसर केपी सिंह का शॉल पहनाकर स्वागत किया। साथ ही साथ अन्य लोगों ने भी इस खास मौके पर, इस खास घड़ी में और इस शानदार आयोजन में प्रोफेसर केपी सिंह का भव्य स्वागत किया। सबसे पहले गुरुजी ने प्रोफेसर साहब का स्वागत किया। तत्पश्चात प्रोफेसर साहब के पुराने जो विद्यार्थी हैं उन्होंने भी उनका भी है, समझो कि 25 साल के आसपास के जो पुराने उनके विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने उनको पगड़ी पहनाई और उनका स्वागत किया। यानी प्रोफेसर केपी सिंह का आज का दिन उनके लिए बहुत खास दिन था, क्योंकि 20-25 साल पुराने जो उनके विद्यार्थी हैं उन्होंने एक खास मौके पर पुस्तक विमोचन के, तीनों पुस्तक विमोचन के खास मौके पर प्रोफेसर केपी सिंह का यूं स्वागत किया। और ये एक अनोखा स्वागत था, एक अनोखी एक खुशी थी सभी के मन में कि इतने सालों बाद भी शिष्यों ने अपने गुरु को
उसी स्थान पर रखा जहां गुरु जी को होना चाहिए। उनकी इस परंपरा को बनाए रखा, गुरु शिष्य की एक परंपरा को बनाए रखा है। और ये साथ ही साथ अन्य जो गुरुजन हैं उनका भी स्वागत किया गया, लेकिन चूंकि प्रोफेसर केपी सिंह का विशेष स्वागत इस खास मौके पर किया गया और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। और आप सामने देख पा रहे हैं कैसे उनके पुराने जो शिष्य हैं वो एक एक करके प्रोफेसर केपी सिंह को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। और एक लंबे अरसे, लंबे पीरियड के बाद, समझो कि लगभग 2.5 दशकों के बाद जो पुराने उनके शिष्य हैं, जब इस खास मौके पर उनको ये सम्मान दिया, उन्होंने सम्मान दिया और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात होती है और उन गुरुजनों के लिए बहुत ही खुशी का एक खास पल होता है जिसकी कल्पना भी शायद कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आप सामने देख पा रहे हैं कि प्रोफेसर बहुत ही शानदार नेचर के हैं प्रोफेसर केपी सिंह। हम भी जब उनसे मिलते हैं तो एक ताजगी हमारे मन में, दिल में दौड़ आती है। इस खास मौके पर सभी ने कार्यक्रम के बीच में ही प्रोफेसर केपी सिंह का स्वागत चलता रहा। बाद में कार्यक्रम के लगभग आखिरी चरण में प्रोफेसर केपी सिंह ने आए हुए तमाम मेहमानों, तमाम स्टूडेंट, तमाम प्रोफेसर का धन्यवाद किया और पुस्तक विमोचन के खास मौके पर उन्होंने सभी को कई मंत्र भी दिए और बताया कि कैसे उन सबको आगे बढ़ना चाहिए और कैसे शिक्षा को साथ रखते हुए आगे चलना है, उसको साथ लेके चलना है। कार्यक्रम के बाद प्रोफेसर केपी सिंह ने सबका धन्यवाद दिया और अंत में प्रोफेसर केपी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम को लेकर दिल्ली की हम बात कर रहे हैं गांधी भवन से। एक बहुत बड़ा नाम प्रशासनिक डायरेक्टर प्रोफेसर HOD हमारे बीच में केपी सिंह जी। सर, आज का प्रोग्राम क्या था और जो ये पुस्तकें हैं, लोग इन पुस्तकों को क्यों पढ़ें, क्या लाभ मिलेगा? देखिए, ये पुस्तकें एक लेखक अपने इस विषय पर लिखता है, लेकिन एक पहला ऐसा विषय कि जब एक टीचर के ऊपर ये किताबें लिखी गई हैं और एक शिक्षक के जब 25 साल जीवन की एक एकेडमिक यात्रा पूरी हुई है, तो उसके उपलक्ष्य में जो उनके वेल विशर्स हैं, मेंटर्स हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उन्होंने जिनसे प्रेरणा ली है, उन्होंने उसमें उन किताबों को लिखा है। और ये किताब मात्र नहीं है, ये उस आने वाली भावी पीढ़ी के लिए एक मैसेज है, प्रेरणा है कि कैसे हम भारतीय संस्कृति को आगे लेके जाएं और कैसे उससे हम प्रेरणा लेकर के एक भारत और उसको कैसे श्रेष्ठ भारत बना सकें, ये उसके ऊपर पुस्तक है। सर, प्रोफेसर मीडिया के आईने, सर कुछ जो प्रोफेसर देखिए वो पुस्तक कि प्रोफेसर केपी सिंह मीडिया के आईने। देखिए, प्रोफेसर की जो पहचान है वो क्या है, कंटेंट है, विषय है, वो उसका मीन्स की आइडियाज है, लेकिन वो कहाँ छपते हैं? मीडिया में। तो मीडिया का काम क्या होता है? उसको सबके सामने आईने में दिखाना। तो जो एक शिक्षक के जो भावार्थ हैं, शिक्षक की जो एक ज्ञान है, उसको मीडिया में मतलब पब्लिश करके और मीडिया उसको आम पब्लिक के सामने लाए, ये उस किताब का भावार्थ है, यही किताब का सारांश है। सर, पहले मीडिया में और आज के मीडिया में क्या अंतर देख रहे हैं? अंतर सिर्फ ये है कि आज मीडिया, हर कोई मीडिया मैन हो गया है। पहले एक प्रिंट का एक बहुत समय के बाद आता था, अभी आप मेरी बाइट ले रहे हैं, अगर ये पुरानी मीडिया में है तो 1 हफ्ते के बाद आएगा, 1 दिन के बाद आएगा, लेकिन अभी ये जस्ट 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। मीडिया आज फ्लूइड हो चुका है, मीडिया घर घर तक पहुंच चुका है और जो स्मार्टफोन है वो अपने आप में सबसे बड़ा एम्बेसडर मीडिया है कि 1 मिनट में वहाँ खबर पहुंच जाती है। लेकिन खबर की सत्यता को जांचने का काम आज की डेट में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी खबर ऐसी ना हो कि जिससे अराजकता फैले, उसकी सत्यता और जांचना भी मीडिया का काम है और यही हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल का भी काम है। दूसरा क्वेश्चन कि आज आपके लाइब्रेरी उसमें 25 साल पूर्ण हो चुके हैं और मुझे लगता है कि जो लाइब्रेरियां हैं वहाँ अधिकतर केपी सिंह का फोटो, केपी सिंह की जो लेखनी है वहाँ नजर आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपने जो 4 फादर्स हैं, फाउंडिंग फादर्स हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, अपने आपके जो पीवी बंगला साहब यहाँ बैठे हुए, बड़े ग्रेट पर्सन बैठे हुए, बट हमने क्या उससे प्रेरणा लेकर के उसको लीगेसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और क्या होता है कि एक समय के बाद में थोड़ा सा उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है, एक समय डाउन होता है तो एक ऊपर भी आता है। और ये समय मैं समझता हूँ कि पुस्तकालय विज्ञान का एक स्वर्णिम विषय है, दिल्ली विश्वविद्यालय का तो है ही स्वर्णिम विषय, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में लाइब्रेरी साइंस घर घर तक पहुँचेगी और लाइब्रेरी के सच्चे मायनों में जो एक टूल है, जो ज्ञान का सागर है, वो वहाँ तक पहुँचेगा। सर, जो स्टूडेंट हैं, आज बहुत सारे स्टूडेंटों ने आपका स्वागत किया, अब अगली पुस्तक कौन सी आ रही है और नए स्टूडेंटों के लिए
क्या संदेश है? ना पुराने स्टूडेंट नए होते हैं, ना पुराने होते हैं, स्टूडेंट हमेशा दिल में बसते हैं। और जब वो कोई और आदेश करेंगे वो आगे निकल आएगा। वैसे अभी मेरे 3 पुस्तकें मतलब पाइपलाइन में हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये बीच में प्रोजेक्ट आ गया, एक जो मतलब भगवान श्री राम के ऊपर मेरा काम होना है, और 2 पुस्तकें बायोपिक्स पर आ रही हैं। तो अब वो मेरा एजेंडा होगा, लेकिन अब जो जिम्मेदारी मिली है तो उस पर भी निभाना है। आपके लिए आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा हमारे गांधी भवन को, हमारे डिपार्टमेंट को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को मीडिया के आने से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वहाँ पहुँचाते हो। आपका बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद।